यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग वीडियो। तो गाइस, आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी हमें डार्क वेब पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करें और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं द डार्क वेब के बारे में, और हमें डार्क वेब से क्यों दूर रहना चाहिए ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पर आप अगर नए हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड और मिस्ट्रीज़ की वीडियोस आती रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो एंड एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ आवर इंटरनेट। तो दोस्तों, हमारी इस दुनिया में, इस आधुनिक और डेवलप दुनिया में कुछ चीज़ें अच्छी है और कुछ चीज़ें बुरी है। ज़्यादातर अच्छी चीज़ें सतह पर देखने मिलते हैं और हमारी दुनिया में इससे ज़्यादातर लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी इससे बनी है और कुछ चीज़ें हमारी इस सोसाइटी को नष्ट करने की काबिलियत रखते हैं और इसीलिए इसे छुपाया गया है सारी दुनिया से। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसके बारे में ना जानना एक तरह से सही है, पर नहीं जाने बिना भी रहना बेवकूफ़ी होगी। और ये इसलिए क्योंकि आपको दुनिया के बारे में जानना चाहिए ताकि आप हर समय अलर्ट रह सको और इन चीज़ों के बारे में जानकर आप क्या सही है और क्या गलत, उनमें सटीक अंदाज़ा लगा पाओगे। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीक्रेट सब्जेक्ट पर, जिसे आसान भाषा में कहा जाता है द डार्क वेब। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो तुम्हें लगता होगा इंटरनेट मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट करना, वीडियोस देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना और बहुत कुछ होता है। पर ये सब इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 10% है और सब हमारी नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल से एक्सेसिबल है। और जो भी हमारे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेसिबल है और जो भी आप हर रोज़ यूज़ करते हो, वही इंटरनेट का 10%, वो होता है सरफेस वेब। बेसिकली इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सरफेस वेब, जो अभी मैंने आपको बताया। सेकेंड पार्ट होता है द डीप वेब, और अब हम डीप वेब पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट एंड द डार्क पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड डार्क वेब। सो सबसे पहले हम डीप वेब को समझने की कोशिश करते हैं। डीप वेब बेसिकली इंटरनेट का वो पार्ट है जो हमें नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। डीप वेब को आप अपने नॉर्मल गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते और उसे एक्सेस करने के लिए तुम्हें अलग ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। और डीप वेब पर जाना सरफेस वेब पर जाने से थोड़ा मुश्किल है, और जब भी तुम डीप वेब पर जाते हो तो तुम अनोनिमस रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और दोस्तों, डीप वेब पर आइडेंटिटी इसलिए हिडन होती है क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी होती है। जिस प्राइवेसी को हम दिन ब दिन खोते जा रहे हैं सरफेस वेब पर, वो डीप वेब पर मेंटेन्ड होती है। वहाँ पे कोई भी इंसान एकदम एनोनिमस रह के कुछ भी चीज़ सर्च कर सकता है, कुछ भी चीज़ खरीद सकता है, कुछ भी चीज़ बेच सकता है, कुछ भी चीज़ ट्रेड कर सकता है अपनी आइडेंटिटी को छुपा के। बेसिकली डीप वेब इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन शेयर एनी इन्फो विदाउट लूजिंग योर प्राइवेसी। पर क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि तुमने भी कहीं ना कहीं डीप वेब का यूज़ किया है, नहीं समझा ना? सो ध्यान से देखो, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर साइन इन करते हो अपने अकाउंट से, तो तुम्हें वहाँ पर एक पासवर्ड डालना पड़ता है, जो कि आपने देखा होगा कि वो हिडन होता है। तो ये सब वेबसाइट्स कहीं ना कहीं डीप वेब से जुड़ी हुई है, और जो पासवर्ड्स या फिर ईमेल्स एंटर करते हो वो डेटा एक सेफ जगह पर स्टोर हो जाता है और उसे ही हम डीप वेब कहते हैं। और ये सारी लॉगिन डिटेल्स डीप वेब पर स्टोर रहती है क्योंकि उसे कोई इजीली हैक ना कर ले। पर डीप वेब पर कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। और अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पर, द डार्क वेब।
अब जैसे कि मैंने बताया कि डीप वेब हमें एक्सेस करने के लिए अलग ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और उस ब्राउज़र का नाम है ओनियन राउटर या फिर ओनियन ब्राउज़र। तो जैसे ही हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही टेररिस्ट इस ब्राउज़र को यूज़ करके ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स और छोटे बच्चों के तक टॉर्चर वीडियोस, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, इलीगल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, एंटी नेशनल्स एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं, और क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी और सीक्रेसी मिल जाती है। और अब मुझे बताओगा कि आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये सभी चीज़ें अगर इतनी ख़तरनाक है तो इन्हें एस्टैब्लिश किसने किया और अब इसे बंद क्यों नहीं कर देते। और मेरे मन में भी यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में रिसर्च करना था। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। साल 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनकी कम्युनिकेशन सीक्रेटली नहीं हो रही है और उन्हें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था, जिससे कि उनकी कम्युनिकेशंस को कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सके। और इसलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे उन्होंने नाम दिया ओनियन राउटर। अब इसका नाम ओनियन इसलिए रखा गया क्योंकि प्याज जो होता है उसकी लेयर्स होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। और ठीक वैसे ही होता है जब तुम ओनियन ब्राउज़र को यूज़ करते हो। मल्टीपल लेयर्स के नीचे तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम हिडन हो जाती है और बार बार चेंज होने वाले एड्रेसेस की वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहती है। और इसी वजह से क्रिमिनल यहाँ पे आके कई इलीगल चीज़ें करते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, डार्क वेब पे तुम्हें ऐसे हैकर्स भी मिल जाएंगे जो तुमसे सिर्फ 50 रुपया लेके किसी भी बैंक अकाउंट को हैक करवा दे सकते हैं और या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेके दे सकते हैं। इतने पावरफुल हैकर्स तुम्हें डीप वेब और डार्क वेब पे मिल जाएंगे। डीप वेब और उसके अंदर के डार्क वेब को तो सिर्फ टॉर में ही चल सकते हैं। डीप वेब और उसके अंदर का डार्क वेब को सिर्फ प्रोफेशनल हैकर्स यूज़ करते हैं। और अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर्ड वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक कर देने की संभावना बहुत हाई हो जाती है। वैसे ही हमारे इंडिया में डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, पर डार्क वेब पर और डीप वेब पर जाके कोई इलीगल या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी करना ही इलीगल है। अब डीप वेब और डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती है, पर उसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव और सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे कि कोई वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट्स को गलत लोगों से सिक्योर और दूर रखना। और ये सब टेक्निकली प्रोफिशिएंट लोगों के द्वारा ही किया जाता है और ये सब एक एवरेज इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इन चीज़ों से दूर ही रहो, क्योंकि इन चीज़ों से दूर रहना ही आपके लिए बेटर है। और ये इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं बताती कि तुम क्या कर रहे हो तो ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को हामी हो सकता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनइन्वाइटेड मुसीबतें भी ला आ सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउज़र डाउनलोड भी कर ले, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसे पता नहीं चल पाएगा कि अब जाना तो जाना कहाँ पे। टॉर के वेबसाइट्स गूगल या फिर यूट्यूब के तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुँच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट के नाम सर्च करना पड़ेंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या फिर आपको बहुत सारे हिडन चीज़ों के अनलिमिटेड लिंक्स मिल जाएंगे। वो वैसे एक्टिव ओनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट पर पहुंचा देंगे। तो मुझसे अगर पूछो तो डार्क वेब से दूर रहना ही आपके लिए बेटर होगा, अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उससे कुछ नया जानने मिला तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है और मैं इसी तरह की वीडियोस को लाता रहूँगा। एंड इफ़ यू वांट द वीकली डोज ऑफ दीज वीडियोस तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए as always, keep learning and keep growing. Goodbye.